हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास सेवन्थ या फिर क्लास 7वीं की जो एनसीईआरटी बुक है, अभी जो नई अपडेट हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारी जो पर्सनल या फिर एक्सरसाइज है वो है 10.2 या फिर 10.2 या 10.2 बोल सकते हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको अगर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर आपको है जो बहुत सारी वैल्यू पुट करनी रहेगी, मान रखना होगा। अगर आपको मान रखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, और उसके बाद में है जो हम लोग इस क्वेश्चन फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। बोल रखा है हमें पहले से कि यदि m बराबर 2, यानी m की जगह 2 रखना है, और फिर जो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वही अगर इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इफ m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू है 2 है, मान 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट हमें दे रखा है, हमें इसकी है जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप जिन लोगों को पता है कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं उन्हें दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं तो उनके लिए मैं थोड़े से 2 मिनट का टाइम लेता हूं आपका। तो देखिए, वैल्यू पुट करने का सिंपल सा मतलब ये है, मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे आपकी इसके अंदर कम से कम 4 या 5 तरह की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। एक आपकी ये हो सकती है m की पावर 3। एक इस तरीके से आपसे है जो पूछा जा सकता है m की पावर 3 या फिर m की घात 3। या फिर एक इस तरीके से और पूछा जा सकता है 2 की घात 2, इस तरीके से भी पूछा कंडीशन बन सकती है। या फिर अगर मैं बात करूं n की घात 2, तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है। ये सारे के सारे प्लस के थे। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये माइनस के हो जाए तो आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि -5 की घात 2, और वही इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो -x की घात 2 या फिर -x की पावर है जो 2। ये सारे के सारे अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर माइनस लग रहा है, कभी माइनस नहीं लग रहा है। ठीक है, वही मैं अगर एक और एग्जांपल यही मिलता जुलता ले लूं, -m की पावर 3 या फिर 3 ले लूं। ठीक है, और फिर मैं आगे और बढ़ूं और -3 की पावर 3 ले लूं। इनको अगर हमें सॉल्व करना होगा या फिर हल करना होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत है जो अंदर वैल्यू पुट करने वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, अब समझो, m की पावर 3 यानी m का घन या फिर क्यूब निकालना है। तो हम लोगों को पता है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, m करते हैं, और जो भी हमें आंसर मिलता है वो हमारा आंसर है जो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं वापस 2 टू दी पावर 2। ठीक है, 2 टू दी पावर 2 या फिर 2 की घात 2। तो ये हमें सिंपल सी बात पता है कि 2 गुना 2 करने पे हमें है जो कितना मिलेगा, 2 गुना 2 करने पे जो हमें है 4 मिलेगा, और ये इसके अंदर जो हमें करना है। ठीक है, फिर n की पावर 2 है। ठीक है, n की घात यहाँ पे 2 है, तब वो कैसे करना है, वो भी सेम टू सेम मेथड है, n इंटू एन करके इसको छोड़ देना है, और n की x y z a b c d इन्हीं की जगह पे हमें मान या फिर वैल्यू रखनी है, और फिर उसको सॉल्व या फिर हल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -5 की पावर 2 या फिर -5 की घात 2, इसको कैसे सरल करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो इनका सही हो सकता है, जैसे मैं समझाऊंगा गलती क्या है। जैसे ये ऐसा आ जाए कि बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि 6 की घात 2 आ जाए। जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग क्या गलती करेंगे, वो अभी के लिए गलती ये करेंगे, उन्हें लगेगा कि 6 को है जो 2 से गुना करना है, और 6 को अगर आप 2 से गुना करने की कोशिश करेंगे तो 6 गुना 2 या 6 इंटू 2 वो हमारा 12 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपको 6 गुने 2 नहीं करना है, 6 को 6 से गुना करना है। तो 6 गुना 6 अगर हम करेंगे तो हमें 36 या फिर 36 मिलेगा बच्चों यहाँ पे। ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जैसे जब अब ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस जितने मैंने दिए हैं, -5 की घात 2 या फिर -5 की पावर 2 है, इसको सॉल्व या फिर हल करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो ये है, कुछ बच्चे ये वही गलती वापस करेंगे, -5 गुना 2 करेंगे। जो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये हमारा गलत मेथड है, इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, तब हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है कि इस -5 को ऐसा लिखना पड़ेगा, -5 ब्रैकेट के अंदर, जिससे कि मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊं, आप लोग भी कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं। और फिर यहाँ पे गुने का निशान लगाना है, क्योंकि इसका वर्ग या फिर स्क्वायर निकालना है, और फिर -5 लिखा जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको है जो यहाँ से हटा के
नीचे समझा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों ये पूरा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे -5 फिर गुने -5। अब क्या है कि यहाँ पे जो माइनस या फिर जो जो माइनस की संख्या है, अगर हम गिने माइनस की संख्या, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि -5 और -5, पहले आप सीधा गुना कर दो। अगर आप लोग जब इसको सीधा गुना करेंगे, -5 गुने -5 नहीं करके 5 गुने 5 करेंगे, तब आपको 25 या फिर 25 मिलेगा। ये बात आपको क्लियर है, 25 या फिर 25 मिल चुका है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप गिनो, यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी है, यहाँ पे ये एक, मतलब माइनस की संख्या कितनी, मतलब माइनस कितने हैं, कितने यहाँ पे ऋणात्मक, ये एक चिन्ह है और ये एक चिन्ह है, एक और एक मिलके जो दो होते हैं। और आपको ये बात अच्छे से पता है, अगर माइनस की संख्या 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो जाए तो उत्तर हमेशा हमारा प्लस आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू राइट अ पॉजिटिव सिंबल और साइन, यहाँ पे मुझे कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं एक चीज, फिर ये ऐसे -2 है। अब मैं बोल दूं कि x की जगह आपको 1 रखना है, x की जगह 1 रखना है, तब आंसर क्या बन सकता है। और x की जगह अगर -1 रखना है, तब आंसर दोनों अलग अलग क्या बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप x की जगह बच्चों 1 रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, x की जगह 1, तो आपको ध्यान रखना है जहां आपको x दे रखा है वहां तो रखना है 1, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज वही का वही लिखना है। और आपको पता है 1 का वर्ग या फिर 1 का जो स्क्वायर है बच्चों, वो हमेशा हमारा 1 या फिर 1 ही होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है, 1 या फिर 1 ही होता है, ठीक है। अब जब अगर मुझे बोला जाए कि माइनस, ये 1 तो रख रहा हूं, अब मुझे माइनस का 1 रखना है, तब मेरा आंसर क्या आ सकता है, तब भी मेरा ये 1, फिर मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला मैं वो लिख दूंगा क्योंकि ये दे रखा था, वो तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। फिर इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो बच्चों आपको ये बात पता है, और नहीं भी पता तो अभी से सीख लीजिए कि माइनस और माइनस मिलके जो प्लस बन जाएंगे, यानी 1 की घात 2 प्लस बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 और 1 को जोड़ना है, आपको 1 और 1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, वो आपको 1 ही मिलना है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो m⁻³ है, या फिर मैं बात करूं m⁻³ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -m⁻³ है। तो अब -m⁻³ है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा -m मल्टीप्लाई विथ -m और मल्टीप्लाई विथ -m, यानी मुझे 3 बार गुना करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और मैं अगर 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे मुझे पता है कि माइनस की संख्या या जो चिन्ह है, सिंबल है, अगर मैं ऐसे गिनना चाहूं तो बच्चों मुझे वो कितने मिलेंगे। अगर मैं ऐसे काउंट करता हूँ, ये 1, ये फिर 2, ये 3, और अगर माइनस या सिंबल या फिर ऋणात्मक चिन्हों का सिंबल 1, 3, 5, 7 ऐसे आ जाए, तो हमारा उत्तर हमेशा ऋणात्मक ही आता है, नेगेटिव आता है। और वही मैंने यहाँ पे जो बच्चों किया है, ठीक है। अब आप समझो, जब मुझे इसको सॉल्व करना हो, -3 या फिर -3 की घात 3, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मेरा -3, फिर मैं अगेन फिर गुने का निशान लगा के -3 लिख लेता हूँ, फिर मैं वापस गुने का निशान लगा के और फिर मैं -3 लिख लेता हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पहले ये काम करना, मैं बिना माइनस के जो सीधा काउंट कर लेता हूँ कि मेरा कितना आने वाला है। तो ये 1, ये 2 और 3, अब मैं काउंट करता हूँ, 3 3 9, 3 3 9, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 9 और 9 3 27, मुझे पता है कि 27 आता है। तो यहाँ पे है जो 27 या फिर 27 है जो मैंने लिख दिया। अब मुझे गिनना है कि ऋणात्मक या फिर माइनस के सिंबल सॉरी चिन्ह यहाँ पे कितने हैं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है। और हम लोगों ने समझ रखा है 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो उत्तर मेरा हमेशा है जो माइनस में ही आना है, और यही मेरा इसका आंसर है। अब आपको एक आइडिया लग गया है कि चिन्हों का कैसे ध्यान रखना है, मान कैसे रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है उसको है जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको समझाया मान कैसे रखते हैं। अब मान रखने से पहले एक और चीज, अब कुछ बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे, इस पहले क्वेश्चन में तो इजीली कर लेंगे, तो ऐसे आप सरल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे कैसे, तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ तरीका कि जिससे कि आप एग्जाम में इसको कम टाइम में सॉल्व भी कर पाए और आपको मार्क्स यानी नंबर भी पूरे मिले। तो सबसे पहले आप ऐसे हल लिख देंगे, अगर आप हिंदी माध्यम से है और इंग्लिश मीडियम से है तो आप है जो इस तरीके से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप कैसे शुरू करेंगे, सॉल्यूशन या हल लिखने के बाद में आप लिखेंगे m का, थोड़ा सा ये पेन
थोड़ा मैं, बस आप ऐसे लिखेंगे m का मान कितना रखना है, प्रश्न में 2 रखा है, 2 रखने पर, m का मान 2 रखने पर, ठीक है। और वही जो हिंदी मीडियम वाले तो हो गया, इसको लिखेंगे ऐसे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये चीज मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि आप बार बार लिखो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये लिख दिया है कि m का मान 2 रखने पे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। अब मैं जो m की जगह 2 रख के, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये 2, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का, और ये 2 मुझे पहले से दे रखा है। और आपको पता है बच्चों कि जब मैं अगर 2 में से 2 घटाऊं, इसको मैं आगे सोल्व करूं, और अगर मैं 2 में से 2 घटाता हूं, तो आपको भी पता है कि 2 में से 2 घटाने में 0 या फिर 0 मुझे मिलेगा, और यही इसका है जो आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? तो मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है इसको, ठीक है। फिर मैं सेकंड, इसी का सेकंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब ध्यान रखना, अब यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे, अगर आप यहाँ ध्यान देते हो तो आपका आधा पार्ट यहीं पूरा हो जाएगा। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हो मैं आपको बताता हूँ। अब इसने क्वेश्चन में तो कहा है कि m की जगह 2 रखना है, तो आधे बच्चे क्या करेंगे जल्दीबाजी में, उन्हें नहीं पता कि दोनों गुणे में है या मल्टीप्लाई में, वो क्या करेंगे 32 में से 5 लिख के बराबर में है जो 27 लिख देंगे, और वो बहुत खुश होंगे कि भी हमने सही किया है। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप ऐसी गलती करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं और ऐसी गलती करते हैं, तो ये आपका जो यहाँ पे है गलत हो जाएगा, ये पूरा का पूरा गलत है। अब ये था गलत, आप क्या किस तरीके से गलती कर रहे हैं, फिर क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सही मेथड क्या है, आप किस तरीके से है जो इसको सही करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझो कि जब कोई भी, जब क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म दे रखे हो, अलग अलग टर्म, अलग अलग टर्म का मतलब ये है कि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, दोनों अलग अलग पद है या टर्म है, उनके बीच में, बीच की बात करो, उनके बीच में किसी भी तरीके का सिंबल या फिर चिन्ह नहीं है, तो वो हमेशा गुने या फिर मल्टीप्लाई में समझे जाते हैं या फिर होते हैं, ये तय है। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये दोनों की बात कर रहा हूं, इसको मत समझना। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, सॉल्व लिखूंगा मैं, और फिर सेकंड हिंदी, जो हिंदी में अगर मैं इसको हल लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे हल करूंगा, हल लिखूंगा, और अब मैं सॉल्व करूंगा, और वही लाइन में वापस लिखूंगा कि m का मान 2 रखने पर। जब मैं m का मान 2 रखूंगा तो किस तरीके से हल होगा, तो इस तरीके से हल होगा, देखो बच्चों, ये 3 और ये ब्रैकेट लिखूंगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो मैंने ब्रैकेट लिख दिया। और ब्रैकेट जब मैं लिख रहा हूं तो ब्रैकेट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, ब्रैकेट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, m की जगह 2 रखूंगा, तो ये मैंने 2 रख दिया, और ठीक है बच्चों, और 2 रखने के बाद में मैं है जो ब्रैकेट यहां से जो क्लोज कर दूंगा, और जो बाद में दे रखा उसको वापस एज इट इज लिख दूंगा। अब हम लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है अच्छी तरीके से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरे कुछ पुराने लेक्चर्स देख लेना, उसके अंदर मैंने बता रखा है। इन इन दोनों में का जो है यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6 या फिर 3 टू जा 6 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है, और 6 में से जो मैं 5 सब्ट्रैक्ट अगर करता हूं बच्चों, यानी 6 में से मैं अगर मैं 5 घटाता हूं, तो 6 में से 5 घटाने पे मुझे है जो 1 या फिर 1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यही मेरे इस पूरे क्वेश्चन का है जो आंसर या फिर उत्तर हो जाएगा। लास्ट में मैं है जो ऐसे आंसर लिख सकता हूं। बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत कम स्टेप है, मैंने आपको बता दिया सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन में दोबारा इस बार यहाँ ध्यान रखना, इस बार यहाँ ये दोनों आपस में है, जो भी है जिस किसी में भी दे रखे हो आप समझ गए होंगे किस में दे रखे हैं बच्चों, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, और m की जगह अभी भी हमें 2 या फिर 2 ही रखना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपल सी सॉल्व लिख देंगे, और वो एक लाइन आपको लिखनी ही है। लाइन आपको पता है क्या है, आपको लिखना है कि x का मान 2 रखने पर, ठीक है, वो आपको लाइन लिख लेनी है। और अब हम शुरू करते हैं, देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर हम इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम पहला क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एक साथ नहीं लूंगा, जिससे कि आपका है जो यहाँ पे ये टाइम खराब नहीं हो, और आपको समझ में आ जाए कि मैं पहला समझा रहा हूँ फिर दूसरा समझा रहा हूँ, इस तरीके से।
तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, मान हम रखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तो 9 की जगह हम लोग 9 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। बस हमें कितना सा क्या करना है, m की जगह 2 रखना है। तो मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ, ये 2 लिख दिया मैंने। अब बच्चों आपको पता है कि ये जो 9 है वो तो 9 ही लिखा जाएगा, तो ये 9 की जगह मैंने 9 ही लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। और मुझे क्या काम करना है, 5 और 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, और 5 टू जा मुझे पता है बच्चों कितना होता है, 10। मुझे क्या, ये तो आपको भी पता है कि 5 टू जा 10 होता है। और जब मैं इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो यहाँ ध्यान से समझना कि मैं क्या देख पा रहा हूं कि मैं 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें। तो अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई 9 में से हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या किया जाए, है ना। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जब आप 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसका अपोजिट या फिर इसका विपरीत कर दो कि आप 10 में से 9 घटा दो पहले, तो ये काम कर लीजिए, ठीक है। और जब आप 10 में से 9 घटाएंगे तो आपको यह जो 1 मिलेगा, 1 या फिर 1 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, बड़ा कौन है, 9 बड़ा है कि 10 बड़ा, या फिर 9 बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, या फिर 10 ग्रेटेस्ट है। जो भी नंबर ग्रेटेस्ट हो या फिर जो भी नंबर बड़ा हो, उसके आगे की तरफ जो चिन्ह या फिर सिंबल लग रखा हो, वही आपका है जो यहाँ भी लिखा जाएगा। तो अब ऑल ओवर के अंदर आप यहाँ पे भी है जो ऐसे बराबर -1 लिख देंगे, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर या फिर उत्तर हो जाएगा। यह हमने बहुत कम समय में इसको हल कर दिया, ठीक है। आप भी साथ साथ में समझते जाइए बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने इसी फर्स्ट क्वेश्चन या फिर पहले प्रश्न में अगले स्टेप या फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे नया क्वेश्चन मिला, ये थोड़ा सा उन क्वेश्चन से अलग है। इतना पोर्शन हमने पिछले क्वेश्चन में इससे मिलता जुलता हमने किया है। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, हमने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इतना हमने कर दिया, सीख लिया है। और थोड़ा सा स्टेप आगे है जो उसने क्वेश्चन के अंदर बढ़ा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे मेरा है जो थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया है। और क्या स्टेप बढ़ाया, तो देखो ध्यान से, इसकी जगह है जो मुझे ये वर्ग निकाला। फिर तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, आप वो गलती दोबारा मत करना। मैंने आपको दोबारा कहा, आप ये गलती मत कर लेना कि है जो आप ऐसा कर दो कि भाई 3 की जगह 3 लिख दो, फिर 2 ऐसे, और फिर इसको 3 ऐसा नहीं लिखे, सीधा आप ऐसे लिख दो 32। तो आपका गलत हो जाएगा, दोबारा बोल रहा हूँ। तो अब आप करेंगे कैसे, तो अब हम इसको लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले इसको है जो हल लिखेंगे, और हल करना शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम हल करना शुरू करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले पहले हमें किस चीज का ध्यान में रखना है, जो हमें ध्यान में रखना वो है मान सही करना है। और एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि m की जगह 2 लिखने पर ऑन पुटिंग m इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपको हर बार ध्यान रखना है, और आपको ये अभी से समझना, जिससे आपके पूरे मार्क्स मिले। तो ठीक है, अब हमने वो लाइन लिख दी, और अब हम क्या करेंगे, ये 3 की जगह हमने 3 लिख दिया है। और फिर बच्चों देखो, ये एम स्क्वायर है, तो यानी ये 2, और मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे समझ पाए। तो ये देख लीजिए, ये 3, फिर ये 2, और यहाँ पे है जो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस। तो ये बच्चों में माइनस लिख के फिर मैं वापस 2 लिख दूंगा, और मैं वापस कलर चेंज करके, और ये जो स्टेप है इसकी जगह भी मैं 2 लिख दूंगा, और फिर मैं माइनस जो मेरा सिंबल है वो लगा के वापस में कर दूंगा। अब तक बच्चों मैंने क्या किया, आपको ये चीज समझ में तो आ गई होगी। अब तक मैंने खास कुछ भी नहीं किया, मैंने ओनली वैल्यू है जो पुट की है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं इनको आगे सॉल्व करता हूं। मैं एक और देखो, अब जब मैं इनको आगे सॉल्व करूंगा तो ध्यान से समझना पड़े, यहाँ पे ये 2 है, 2 के ऊपर 2 लगे, 2 का स्क्वायर या फिर वर्ग निकालना, और 2 का वर्ग हमें पता है 4 होता है, नहीं भी पता तो अभी से आप सीखना शुरू कर लीजिए। तो यहाँ पे है जो 3 लिखा जाएगा, और 3 लिखने के बाद में इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो निशान नहीं है तो इसको है जो ऐसे ब्रैकेट में अभी या तो रहने दो, या फिर इसको सॉल्व करके, तो ये बन जाएगा मेरा 4। फिर मैं वापस इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये फिर माइनस, ये 2 टू जा कितना बन जाएगा, 2 टू जा 4 बन गया, 2 का पारा 2 और बोल के 4 मिल गया। फिर मैं वापस करूं, ये जो मेरा बचा हुआ भाग लिखूं मैं, तो मेरा बचा हुआ भाग है जो वापस 7 लिखा जाएगा। ये आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। अगर यहाँ तक समझ में आ गई बात बच्चों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के हम लोग क्या काम करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। और जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा बच्चों, तो मुझे यहाँ पे जो 12 या फिर 12 मिल जाएगा। और 12 मिलने के बाद में ये मुझे, मैं एज इट इज लिख दूंगा, ये माइनस का 4, और जो मेरा माइनस का 7 है उसको भी मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने माइनस का 7 लिख दिया।
अब जिन बच्चों को पता है कि ये सॉल्व कैसे होता है वो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जिनको नहीं भी पता है तो उन्हें चिंता करने की नीड या फिर आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज देखिए, इसके अंदर लाइक टर्म ढूंढिए जो सिंबल या फिर चिन्ह के हिसाब से एक जैसे पद हो, एक जैसे टर्म हो। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे ये जो -4 है और -7 है, -4 और -7, मैं देख पा रहा हूं दोनों माइनस या फिर ऋणात्मक संख्याएं हैं। और हम लोगों ने समझ रखा है कि हम ऋणात्मक संख्याओं को हमेशा है जो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अगेन जो कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 12 तो बच्चों मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, 12 तो मेरा एज इट इज रहेगा। और जब मेरा 12 एज इट इज रहेगा, इन दोनों के अगर मैं ऐड करूं बच्चों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करूं, यहां से लगा के यहां तक पूरा स्टेप को, तो ये मुझे 11 तो मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने दोबारा बताया था, आप ये देख लो कि 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो मैं देख पा रहा हूं मेरा जो 7 बड़ा है, 7 के आगे निशान लग रखा माइनस का, तो यहाँ पे अगेन मैं माइनस लगा दूंगा। और आपको भी पता है कि अगेन मैंने माइनस लगा दिया। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो आपको पता है कि 12 में से मैं अगर 11 सॉल्व करूं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं जो मैंने वहां किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 12 में से है जो 11 सब्ट्रैक्ट या फिर 12 में से मैं 11 घटाव कर रहा हूं 11 का, ठीक है। और जब मैं घटाव या फिर मैं घटाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और यही मेरा इस पूरे क्वेश्चन का है जो आंसर या फिर उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं कि ये मेरा आंसर है। ये बात आपको समझ में आई है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फोर्थ पार्ट, चौथा भाग भी अच्छे से देख लिया। आपको समझ में जरूर आया होगा, नहीं भी आया है तो आप मेरे साथ साथ अभी सीखते जाइए, और फिर क्लास पूरी होने के बाद में वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आप है जो धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के अंदर या फिर इस विषय के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मतलब ये है कि आप समझ सके कि कब स्क्वायर होगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड है कि डायरेक्ट है जो आप करे और आंसर आ जाए, ऐसा है भी नहीं, ठीक है। और रटना भी नहीं है, कितना रटोगे, कभी क्वेश्चन चेंज कर दिया। और हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। फाउंडेशन जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं फाउंडेशन के आगे एग्जाम्स के लिए, क्लास 7 के लिए या क्लास 8 के लिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे वर्क करेगी ये। फिर मैं अगले पे बढ़ रहा हूँ, ये मेरे इसी का फोर्थ है। मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूं, और आपको भी ध्यान से देखना है कि एक मेरा बट्टो या फिर फ्रैक्शन में, एक पार्ट फ्रैक्शन में दे रखा है, और यहाँ पे जब कोई निशान नहीं हो इन दोनों के बीच में, तो इसको हमेशा गुना समझा जाता है। गुना बोल दूं या फिर मैं मल्टीप्लाई बोल दूं, मल्टीप्लाई समझा जाता है या फिर गुना समझा जाता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने ये तो आपको समझा दिया कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो अब मैं इस पार्ट को मिटा के आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगेन वही आप ऐसे लिखेंगे, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं। आप यहाँ पे है जो सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व और साथ साथ में ऐसे हल भी लिखेंगे आप, ठीक है। सॉल्व या फिर हल लिखेंगे, और उसके बाद में आप इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे वो आप लिख देंगे कि m का मान 2 रखने पे, या फिर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2, m की जगह 2 रखने पर। और हम शुरू करते हैं। और अगेन आप वो गलती मत करना कि 5 लिख रखा है, और फिर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि इसको है जो 2 लिखे 52/2 बना दे। दोबारा बोल रहा हूँ, गलत हो जाएगा, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको तो सिंपल सी बात है, इसको है जो ब्रैकेट लाना है, और ब्रैकेट के अंदर आपको है जो 2 लिखना है बच्चों। और ब्रैकेट के अंदर 2 लिखने के बाद में आपको क्या काम करना है, ब्रैकेट के अंदर 2 लिखने के बाद में इसको अपॉन में है जो जो 2 है मेरा वो एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई लिखा जाएगा। ठीक, मैंने आपको चीज समझा दी है। अब ध्यान से देखो, इसको जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, उसको मैं आपको 2 मेथड बताता हूं, जो आपको इजी लगे उस मेथड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, आंसर वही आएगा दोनों से। अब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं बच्चों, इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, तो मुझे 5 टूजा यानी 5 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, और वो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। 5 का पहाड़ा मुझे 2 बार बोलने पे मुझे मिलेगा 10, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी 10 ही मिलना है, और बट्टे में 2 और गुने 4। अब इसके 2 मेथड क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे जो समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 मेथड ये हो सकता है, एक तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं,
और एक आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के दोनों जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको जो मेथड इजी लगे उस इजी मेथड के आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहला पहला काम ये करता हूँ, इसको मुझे एक बार वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो मेथड समझाना है, और यहाँ पे भी 10/2 और इंटू 4। अब एक तरीका आपके पास में ये है कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो, या फिर इन दोनों को गुना कर दो। 10 का गुना 4 बार करो, 10 का पारा 4 बार बोलो, 40 आएगा, 40 को 2 से भाग लगाओ, 20 मिलेगा। या फिर एक काम आप और कर सकते हो, या ये कर सकते हो, इनको ऐसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई 10 में आपने 2 का भाग लगाया, ये कट गया 1 बार, ये कट गया 5 बार। अब ये हमारा बन गया 5/1 गुना 4। और आप लोगों को ये बात पता है कि 5 बटे नीचे 1 उसके कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है बार बार लिखने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 20, और नीचे 20 में 1 का भाग लगाएंगे अगर आप, तब भी 20 से आना है। 20/1 लिखो या फिर 20 लिखो, दोनों इक्वल या फिर वही है, और ये आपका है जो यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने एक आपको जगह छोड़वाई थी कि मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, वो दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका बच्चा आपके पास में ये है, इसी में या तो आप इसको इससे सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, आप रिड्यूसिंग मेथड बोलते हैं जिसको, सरल सरल करके 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये बात आपको समझ में आई। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद में बच्चों आप लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, नीचे एक कोई वैल्यू नहीं, 2 और 10 या फिर 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना दोनों का। तो 10 2 कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास में 20, और यही हमारा है जो आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देखो तो 20 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो तो 20 आ रहा है। ठीक है। आप दोनों मेथड से जिस हिसाब से भी देखेंगे आपको 20 ही मिलना है, 20 ही मिलना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो चुका है। मैं अगले लेक्चर में सेकंड क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।